इंटरनेट बहुत बड़ा है, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा छुपा हुआ भी है जिसे डार्क वेब कहते हैं। ये एक सीक्रेट दुनिया की तरह है जो सर्च इंजनों से छुपी हुई है। एक बड़े से बर्फ के पहाड़ के बारे में सोचो, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो सरफेस वेब है। डार्क वेब पानी के नीचे गहराई में छुपा हुआ है। ये रहस्य और खतरों से भरा है। डार्क वेब हर किसी के लिए नहीं है। इसमें जाने से पहले रिस्क समझना जरूरी है। इंटरनेट के इस छुपे हुए कोने में लीगल और इल्लीगल दोनों तरह की चीजें होती हैं। इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे। डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट के 3 मुख्य हिस्सों को समझना होगा। इसे सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब में विभाजित किया जा सकता है। ये इंटरनेट के अलग अलग लेयर्स हैं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व और उपयोग है। सरफेस वेब वो है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये वो हिस्सा है जो सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये वो वेबसाइट्स हैं जो गूगल जैसे सर्च इंजनों से मिल जाती हैं। इसमें ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स और सोशल मीडिया शामिल है। इसमें न्यूज साइट्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। ये इंटरनेट का सबसे जाना पहचाना हिस्सा है। ये हिस्सा सबसे ज्यादा उपयोग में आता है और आमतौर पर सभी के लिए सुरक्षित होता है। सरफेस वेब के नीचे डीप वेब होता है। ये हिस्सा सरफेस वेब से बड़ा है और इसमें अधिक गोपनीयता होती है। इसमें वो वेबसाइट्स होती हैं जो आम सर्च इंजनों पर नहीं मिलती। इन्हें एक्सेस करने के लिए विशेष अनुमति या लॉगिन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज और वेबमेल इनबॉक्स शामिल हैं। ये साइट्स आमतौर पर सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड होती है। इन्हें खोलने के लिए आमतौर पर लॉगिन करना पड़ता है। ये साइट्स हमारी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करती है। डार्क वेब डीप वेब के अंदर ही होता है। ये इंटरनेट का सबसे छुपा हुआ और गुप्त हिस्सा है। ये एक छोटा और ज्यादा छुपा हुआ हिस्सा है। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसे खोलने के लिए टॉर जैसे खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। टॉर ब्राउजर उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रहने में मदद करता है। ये गुमनामी डार्क वेब को अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाती है। यहाँ पर अवैध गतिविधियां भी होती हैं, लेकिन इसका उपयोग गोपनीयता की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। डार्क वेब की गुमनामी कई तरह के यूजर्स और एक्टिविटीज को अपनी तरफ खींचती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी पहचान छुपाकर विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। कुछ लीगल होती हैं, जबकि कुछ इल्लीगल और खतरनाक। एक इस्तेमाल है विसल ब्लोइंग। व्हिसल ब्लोअर अक्सर डार्क वेब का सहारा लेते हैं ताकि वे बिना पकड़े गए महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर कर सकें। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट अपनी पहचान छुपाकर करप्शन और गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। यह उन्हें एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है जहां वे बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इससे उन्हें बदला लेने वालों से सुरक्षा मिलती है। वे अपनी पहचान छुपाकर सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। डार्क वेब दमनकारी सरकारों के तहत रहने वाले राजनीतिक असंतुष्टों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है। यह उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जहां वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकते हैं। यह उन्हें सरकारी निगरानी के डर के बिना बातचीत करने और संगठित होने की अनुमति देता है। वे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि डार्क वेब अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम है। यहां पर कई प्रकार की गैरलावी गतिविधियां होती हैं जो समाज के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसमें ड्रग्स और हथियार जैसे अवैध सामान की खरीद बिक्री शामिल है। यह एक बड़ा काला बाजार है जहां हर प्रकार के अवैध सामान का लेन देन होता है। साइबर क्रिमिनल भी परछाई में छिपे रहते हैं। हैकिंग, धोखाधड़ी और डेटा चोरी में लगे रहते हैं। वे अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं और इससे उन्हें पकड़े जाने का डर कम होता है। सेक्शन 4 भूल भुलैया में नेविगेट करना। डार्क वेब को एक्सेस करना। डार्क वेब को एक्सेस करना आपके रेगुलर ब्राउजर में वेब एड्रेस टाइप करने जितना आसान नहीं है। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिसमें सबसे कॉमन है टॉर। टॉर यानी टॉर एक फ्री ब्राउजर है जिसे गुमनामी देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपके इंटरनेट ट्रैफिक को दुनिया भर के रिले के नेटवर्क से गुजारता है, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि टॉर लीगल है,
लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करने में रिस्क है। इन रिस्क को समझना और जरूरी सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इसमें स्ट्रांग पासवर्ड इस्तेमाल करना और आप जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं उनके बारे में सावधान रहना शामिल है। सेक्शन 5, गुमनामी की कीमत, सुरक्षा और जोखिम। डार्क वेब की गुमनामी दोधारी तलवार है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी पहचान छुपा सकते हैं, लेकिन यह अपराधियों के लिए भी एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है। यह सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन आपराधिक गतिविधि को भी आकर्षित करती है। कई बार यह गुमनामी अपराधियों को कानून से बचने में मदद करती है। इस जगह पर नेविगेट करने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हर क्लिक के साथ आप एक नए जोखिम का सामना कर सकते हैं। एक बड़ा रिस्क है मैलवेयर। यह आपके डिवाइस को संक्रमित कर सकता है और आपकी निजी जानकारी को चुरा सकता है। डार्क वेब वायरस, रैंसमवेयर और दूसरे खतरनाक सॉफ्टवेयर का अड्डा है। एक बार संक्रमित होने पर आपका डिवाइस पूरी तरह से लॉक हो सकता है। गलत लिंक पर क्लिक करने से आपका डिवाइस इन्फेक्ट हो सकता है और आपका डेटा चोरी हो सकता है। यह डेटा फिर से बेचा जा सकता है या अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। एक और खतरा है स्कैम। ये स्कैमर्स आपको धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। डार्क वेब फ्रॉड वेबसाइट्स और ऐसे लोगों से भरा है जो अनजान यूजर्स का फायदा उठाना चाहते हैं। वे आपको फर्जी ऑफर देकर लुभाते हैं। वे आपको ऐसे लुभावने ऑफर दे सकते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां डार्क वेब पर होने वाली अवैध गतिविधियों से वाकिफ हैं। वे लगातार इन प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखते हैं। वे अपराधियों को पकड़ने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखते हैं। उनकी निगरानी से कई अपराधियों को पकड़ा गया है। अवैध कंटेंट को एक्सेस करने या अवैध लेन देन में शामिल होने के गंभीर लॉ परिणाम हो सकते हैं। यह आपको जेल भी पहुंचा सकता है और आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। सेक्शन 6, अज्ञात का आकर्षण और खतरा। डार्क वेब अपने रहस्य के पर्दे के साथ एक शक्तिशाली आकर्षण पैदा करता है। गुमनामी और निषिद्ध ज्ञान तक पहुंचने का वादा लुभावना हो सकता है। कुछ के लिए यह मुक्त भाषण के लिए एक स्वर्ग और अधिकार को चुनौती देने के लिए एक मंच का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों के लिए यह मानव व्यवहार के किनारे का पता लगाने और अवैध इच्छाओं में शामिल होने का अवसर है। हालांकि यह आकर्षण अक्सर भीतर छिपे वास्तविक खतरों पर भारी पड़ता है। वही गुमनामी जो व्हिसल ब्लोअर और कार्यकर्ताओं को आकर्षित करती है, अपराधियों और शिकारियों को भी ढाल देती है। सेक्शन 7, सावधानी से चलें। अंतिम शब्द। डार्क वेब इंटरनेट का एक जटिल और अक्सर गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। यह परछाइयों की जगह है जहां अच्छाई और बुराई साथ साथ रहती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गुमनामी एक कीमत पर आती है। हालांकि डार्क वेब व्हिसल ब्लोइंग और गोपनीयता की रक्षा के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी से देखना आवश्यक है। जोखिमों को समझना और आवश्यक सावधानियां बरतना सर्वोपरि है। याद रखें, जिज्ञासा एक खतरनाक चीज हो सकती है, खासकर इंटरनेट के छिपे हुए कोनों में। सावधानी से कदम रखें, क्योंकि भटकने वाले सभी खोए नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां वे कभी नहीं जाना चाहते थे।